मेज रनर पार्ट 1 से तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अंधेरे में। एक अजीब सी लोहे की लिफ्ट जैसी चीज में बंद है एक लड़का। वहां न कोई खिड़की न कोई दरवाजा जिससे बाहर झांका जा सके। बस एक ही रास्ता है, ऊपर जाने का। लिफ्ट रुकती है और खुलते ही सामने एक बिल्कुल नया अनजाना सा माहौल दिखता है। पेड़ पौधे, एक बड़ी खुली जगह और उसे घेरे हुए हैं चारों ओर से ऊंची पत्थर की दीवारें। इस जगह का नाम है ग्लेड। लड़का जिसका नाम है थॉमस, उसे खुद को भी नहीं पता कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, यहां कैसे आया। उसके साथ है सिर्फ डर, कंफ्यूजन और सवालों की झड़ी। ग्लेड में पहले से कुछ और लड़के रह रहे हैं, अलग अलग एज के, और सबका एक खास रोल है उस सोसाइटी को चलाने में। वहां खेती करने वाले हैं, सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले और सबसे खास मेज रनर्स। अब ये रनर्स हर दिन सुबह उस विशाल भूल भुलैया में जाते हैं जो ग्लेड को चारों तरफ से घेरे हुए है। उनका काम है मेज को समझना, रास्ता बनाना और किसी तरह बाहर निकलने का तरीका ढूंढना। मेज में जाना आसान नहीं, क्योंकि वहां होते हैं ग्रीवर, डरावने, आधे मशीन आधे जानवर जैसे क्रिएचर जो रात होते ही मेज में घूमते हैं। और इसलिए हर दिन सूर्यास्त से पहले रनर्स को मेज से बाहर आना होता है, नहीं तो दीवारें अपने आप बंद हो जाती हैं और अंदर फंस जाना मतलब डेथ सेंटेंस। थॉमस को जब ये सब समझ आता है तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को एडजस्ट करता है। उसकी मुलाकात होती है चक से, जो उसका पहला दोस्त बनता है। फिर मिलता है न्यूट, शांत, समझदार और हर किसी को हैंडल करने वाला बंदा। एल्बी, जो ग्लेड का लीडर है, और फिर मिन्हो, जो मेज का चीफ रनर है। शुरुआत में थॉमस को सब थोड़ा अजीब समझते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सवाल करता है। बाकी नए लोग जब आते हैं तो वो ज्यादातर डरे हुए होते हैं, लेकिन थॉमस मेज को लेकर बहुत एक्साइटेड है, जैसे उसे पहले से कुछ पता हो या वो उस मेज से किसी तरह कनेक्टेड हो। वो रनर बनने की बात करता है, बार बार दीवारों के पास जाता है, मेज को गौर से देखता है। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, जैसे न्यूट और मिन्हो, लेकिन कुछ, जैसे गली, जो थॉमस को सीधा खतरा मानते हैं। एक दिन थॉमस को अजीब सपने आते हैं, जिसमें एक लैब है, कुछ साइंटिस्ट्स हैं और एक लड़की की झलक, जैसे उसका कोई पुराना कनेक्शन हो इन सब चीजों से। लेकिन वो क्लियर नहीं होता। फिर अगली सुबह थॉमस मेज के पास जाता है। वो चाहता है कि उसे भी ट्रेंड किया जाए रनर बनने के लिए, लेकिन अल्बी उसे रोक देता है। शाम को जब मेज रनर्स वापस आ रहे होते हैं, तब मिन्हो और अल्बी देर से मेज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अल्बी जख्मी होता है और वक्त कम होता है, दीवारें बंद होने वाली हैं। तभी थॉमस बिना सोचे समझे दौड़ पड़ता है और मेज के अंदर चला जाता है, जिससे वो और दोनों रनर्स अब मेज के अंदर फंसे रह जाते हैं और रात शुरू हो जाती है। अब ये तीनों ग्रीवर के बीच फंस गए हैं। मेज के अंदर की रात पहली बार थॉमस के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है, जहां ना कोई मदद है ना कोई उम्मीद। लेकिन इसी में थॉमस कुछ ऐसा कर जाता है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मेज में फंसे थॉमस, मिन्हो और अल्बी की हालत टेंशन में है। अल्बी बेहोश है, जख्मों से भरा पड़ा है, और मिन्हो भी हार मानने की कगार पर। ग्रीवर की आवाजें दूर से आती हैं, मेटल की घिस-घिस, मशीनों की तरह चलने वाली पैरों की आवाजें, और अचानक वो तेज स्पीड से आते हैं। मिन्हो डर से थर-थर कांप रहा होता है। वो थॉमस से कहता है कि भागो, लेकिन थॉमस कुछ और सोच रहा होता है। वो अल्बी को पेड़ों की बेल से लटकाकर दीवार पर ऊपर बांध देता है, ताकि ग्रीवर उसे न पकड़ सके। फिर मिन्हो के साथ दौड़ना शुरू करता है, मेज के अंदर एक पॉइंट तक, लेकिन तभी वो रुक जाता है। मिन्हो डर के मारे थॉमस को अकेला छोड़कर भाग जाता है, और थॉमस वो अकेला रह जाता है ग्रीवर के सामने। अब यहाँ पर थॉमस की असली हिम्मत और तेज दिमाग सामने आता है। वो भागने की बजाय ग्रीवर को गुमराह करने की कोशिश करता है। उसे मेज का एक कॉर्नर दिखता है जो बहुत टाइट है। वहां ग्रीवर का साइज फिट नहीं होगा। वो ग्रीवर को वहां ले जाकर उसे फंसा देता है। फिर एक भारी पत्थर उसे उस पर गिराता है और ग्रीवर को मार देता है। ये पहला मौका होता है
जब कोई ग्रीवर को अकेले मारने में कामयाब होता है। सुबह होते ही मेज की दीवारें खुलती हैं। थॉमस अल्बी को कंधे पर लादे हुए मेज से बाहर निकलता है। ग्लेड के लोग हैरान रह जाते हैं। किसी ने आज तक रात में मेज में सरवाइव नहीं किया था और ना ही किसी ने ग्रीवर को मारा था। अब थॉमस के लिए चीजें बदल जाती हैं। कुछ लोग उसे हीरो समझते हैं तो कुछ जैसे गली उसे खतरा। लेकिन न्यूट और मिन्हो अब उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। थॉमस को मेज रनर बनने का मौका मिलता है। थॉमस के मेज से लौटने के ठीक अगले दिन एक नया शॉकिंग मोमेंट होता है। पहली बार लिफ्ट फिर से ऊपर आती है और इस बार उसमें कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की होती है, नाम टेरेसा। ग्लेड के सारे लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अब तक हर महीने बस लड़के ही आते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब कोई लड़की आई है। उसके हाथ में एक नोट होता है, ये सब खत्म करने वाली है। टेरेसा बेहोश पड़ी होती है जैसे कोई कोमा में हो और उसके साथ आई होती है एक छोटी सी शीशी जिसमें है ग्रीन सीरम। जो भी ग्रीवर के डंक से घायल होता है उसे यही सीरम दिया जाता है और फिर शुरू होता है वो प्रोसेस जिससे पीड़ित को फ्लैशबैक आने लगते हैं, अतीत की झलकियां। थॉमस को शक होने लगता है कि टेरेसा को वो कहीं पहले से जानता है। फिर कुछ पुराने लोग बताते हैं कि सीरम के असर से लोगों को अधस्टैटिक आता है, एक तरह की तेज माइग्रेन और विजन। जैसे ही टेरेसा को सीरम दिया जाता है वो चिल्लाने लगती है, कुछ नाम लेती है, वीकेडी के, मेज, थॉमस। अब ग्लेड वालों को यकीन हो जाता है कि ये दोनों, थॉमस और टेरेसा, इस मेज के पीछे किसी न किसी रूप से जुड़े हैं। टेरेसा के उठने के बाद थॉमस से उसकी बातचीत होती है। दोनों को अजीब तरह से लगता है कि जैसे वो एक दूसरे को पहचानते हैं। थॉमस को अब थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वो WCKD नाम की किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था और शायद वो खुद भी इस मेज के डेवलपमेंट में शामिल था। लेकिन क्यों? और फिर यहां क्यों फेंका गया? यही रहस्य है। टेरेसा और थॉमस दोनों अब मेज को समझने और इसका सच बाहर लाने में एक साथ काम करने लगते हैं। इसी बीच मेज का पैटर्न बदलने लगता है। ग्रीवर हर रात एक को उठा कर ले जाते हैं। अब ग्लेड में डर और डिवाइड बढ़ने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेज से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है, जबकि थॉमस, टेरेसा, न्यूट और मिन्हो मानते हैं कि मेज में ही कोई कोड छिपा है। अब कहानी अगले स्टेप पर बढ़ती है जब थॉमस और उसके दोस्त मेज की दीवारों में छिपा डिजिटल पैटर्न ढूंढ निकालते हैं और उन्हें मिलता है एक एग्जिट। लेकिन उसके लिए लड़ाई और कुर्बानी का दौर शुरू होने वाला है। अब ग्लेड में सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। हर किसी के मन में डर है, लेकिन थॉमस के अंदर एक अलग सी फायर है। वो कहता है कि अब और इंतजार नहीं, अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। तो प्लान बनता है मेज के उस हिस्से में जाना जहां पहले कोई नहीं गया, वहां से उस कोर्ट के बेस पर एग्जिट खोलना है। लेकिन रास्ता आसान नहीं है क्योंकि ग्रीवर उस गेट के आसपास सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। थॉमस, टेरेसा, न्यूट, मिन्हो और कुछ और ब्रेव लड़के निकलते हैं मेज के अंदर। रास्ते में ग्रीवर अटैक करते हैं। एक बहुत बड़ी फाइट होती है। कई लोग घायल होते हैं, कुछ मर भी जाते हैं, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता। आखिरकार वो गेट तक पहुंचते हैं जहां एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। टेरेसा और थॉमस मिलकर उस कोड को इनपुट करते हैं जो मेज के पैटर्न से उन्होंने निकाला था। दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर जो चीज है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मेज के बाहर एक लैब है, पूरी तरह तबाह हो चुकी। वहां पड़े हैं मरे हुए साइंटिस्ट्स और एक वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें वीकेड की एक साइंटिस्ट बताती है कि ये मेज एक टेस्ट था दुनिया के बचे हुए लोगों को ढूंढने और उनमें सबसे स्ट्रांग को सिलेक्ट करने का। बाहर की दुनिया एक वायरस से तबाह हो चुकी है और ये बच्चे अब फेज 2 के लिए तैयार हैं। बस तभी कुछ मिलिट्री जैसे लोग आते हैं, सबको वहां से निकालते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और मेज से बाहर ले जाते हैं। लेकिन थॉमस जानता है असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अगर मेज की ये पहली कहानी तुम्हें मजेदार लगी हो तो लाइक मारो, शेयर करो और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में आने वाला है इस सीरीज का अगला लेवल, मेज के बाद की आग से भरी कहानी। स्कॉर्च ट्रायल्स मिस मत करना।